हाँ भैया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंजक्टाइवा के ऊपर। जो ऑप्था का एक चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये मैरो प्रेपरेटर सारे के पॉइंट्स हैं, और ये जो क्वेश्चन इससे हर हर साल नीट पीजी में क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। और ये हमारे प्रोफेशनल एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले पार्ट ऑफ कंजक्टाइवा क्या क्या होता है। कंजक्टिवा का सबसे पहले पार्ट देखेंगे। अच्छा, पहले तो देखते हैं कंजक्टिवा होता क्या है। एक होता है ट्रांसपेरेंट या फिर ट्रांसलूसेंट म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है, मैं सारा पॉइंट्स बोलते जाऊंगा, आप स्वस्थ होते जाइए। लास्ट में 2 मिनट में सब समराइज कर दूंगा, समझ में आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, और ये जो है सब आपको मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में। देखो, कंजक्टिवा क्या होता है, ट्रांसपेरेंट या फिर ट्रांसलूसेंट म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। कोई देयर इज नो कंजक्टाइवा ओवर कॉर्निया, कॉर्निया के ऊपर कोई कंजक्टाइवा नहीं होता। ठीक है। अच्छा, कौन कौन कंजक्टाइवा के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, बल्बर कंजक्टाइवा, पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा और फॉर्निशियल। ठीक है। अच्छा, कौन कौन से होते हैं, आप इस डायग्राम के थ्रू देखिए। देखो, ये जो हमारे पास हो गए, ये हो गया बल्बर कंजक्टाइवा। ठीक है, जो स्क्लेरा के ऊपर है। ठीक है, उसका हमारे पास ये जो हो गया, ये पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा हो गया। और फॉर्निशियल जो हो गया, ये हो गया जंक्शन बिटवीन द टू। ठीक है, जैसे यही लिखा है इसमें, इसमें यही लिखा है। ये क्या करता है, जो वल्बर कंजक्टिवा होता है कवर करता है स्क्लेरा को, कॉर्निया पे नहीं रहेगा। ठीक है। पल्पेब्रल जो क्या होगा, लाइन करेगा इनर सर्फेस ऑफ द आईलिड। ठीक है। जो हमारे पास फॉर्निशियल होगा, फॉर्निशियल जो होगा कंजक्टिवा, वो क्या होगा, शैलो डिप्रेशन होगा बिटवीन पैल्पेब्रल और बल्बर कंजक्टिवा। ठीक है। अब हम बात करते हैं, कुछ दो दो स्पेशलाइज्ड फोल्ड्स होते हैं आँख के अंदर। वो कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं स्प्लाइका सेमिलुनरिस, एक होता है कारंकल। डायग्राम से देखेंगे, देख लेते हैं। ठीक है, फिर बताते हैं। देखो, हमारे पास देखो, ये देखो, आधा चांद की तरह नहीं लग रहा है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं प्लाइका सेमिलुनरिस। ठीक है, और ये हमारे पास कारंकल हो गया। ठीक है, देखो ये है ना। तो देखो, आपको भी पता है कि ये मून को बोलते हैं, मतलब मून चाँद जो होता है वो अक्सर में ऐसे ही होता है ना। तो उसी उसी तरीके से इसीलिए इसको बोलते हैं प्लाइका सेमी ल्यूनरिस। ल्यूनर है ना, ल्यूनरिस रिप्रेजेंट क्या करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा न्यूक्लिएटिंग मेम्ब्रेन। और जो हमारे पास कारंकल क्या करेगा, वो करता है हेयर फॉलिकल्स के पास होते हैं, कारंकल के पास हेयर फॉलिकल्स होते हैं। अगर हम बात करें हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी कंजक्टिवा तो क्या होता है, देखो कौन कौन से लेयर होते हैं, 3 लेयर होते हैं। एक होता है आउटर मोस्ट लेयर, एक होता है फाइब्रस लेयर, और एक होता है एडेनॉइड या फिर लिम्फेटिक लेयर होता है। ठीक है। अच्छा, लिम्फ एक और इम्पोर्टेंट बात यहीं पे जान लो, लिम्फेटिक जो लेयर होता है ना, वो 3 महीने के बाद ही मतलब डेवलप होता है। अगर बच्चा छोटा सा है, 2-3 महीने से अंदर है, तो उसमें नहीं डेवलप होता है। ठीक है, कौन सा, लिम्फेटिक लेयर। देखो, हमारे पास जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो कौन सा, एपिथेलियम। एपिथेलियम कैसा होता है, ठीक है बोलिए, नॉन कैरेटिनाइज स्टेरिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ये क्या करता है, इसके पास क्या होता है, गॉबलेट सेल्स होते हैं। गॉबलेट सेल क्या करेगा, वो सेक्रेट करेगा म्यूकस, किसमें, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन से ये हमारे पास क्या बनाएगा, म्यूकस बनाएगा। और जो हमारे पास म्यूसन होता है ना, फॉर्म्स का क्या फॉर्म करता है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ टीयर फिल्म। ठीक है, खत्म। अब हम बात करते हैं कुछ लिम्फेटिक ड्रेनेज। देखो, आँख में सिर्फ और सिर्फ कंजक्टिवा ही है जहाँ लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है। लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ कंजक्टिवा, लिम्फेटिक ड्रेनेज जो होता है इन आई सिर्फ सिर्फ होगा कंजक्टिवा में होगा। ठीक है। अच्छा, आप इसको ऐसे याद करिए। देखो क्या होगा ना, आप जैसे बैठे हैं, कोई बैठ के रो रहा है, बैठ के रो रहा है, तो उसके जो आंसू आंसू आएंगे वो नीचे की तरफ जाएंगे, है ना, यहाँ यहाँ। ठीक है, सब मैंडिबुलर है ना। जो लेकिन अगर वो लेट के रो रहा है, लेट के रो रहा है, तो कहाँ जाएगा, कान के पास जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं प्री एरिकुलर। अभी उसको देख लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से, ये क्या हो, इट कैन ड्रेन मीडियली और लेटरली। अगर लेटरली की बात करें तो मतलब देखो, मीडियली तो हमारे पास क्या होगा, जब सीधा हम आदमी बैठ के रो रहा है। लेटरली जो है एक साइड करवट लेकर जैसे रो रहा है, तो उसमें जब देखो मीडियली हो रहा है तो क्या होगा, सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड होगा। ठीक है, उसी तरीके से आप याद करिए, क्योंकि वो जो आंसू होगा वो बह के कहाँ जाएगा, वो जाएगा सब मैंडिबुलर रीजन में। इसलिए ऐसे बस याद करने के लिए हम बताते हैं आपको, ताकि याद हो जाए। लिटरली अगर हम बात करें तो क्या होता है, प्री ऑरिकुलर, कान के आगे है प्री ऑरिकुलर एंड सुपरफिशियल पैरोटिड लिम्फ नोड, दो हैं देखो, प्री ऑरिकुलर और सुपरफिशियल पैरोटिड लिम्फ नोड। अगर हम बात करते हैं कंजक्टिवाइटिस क्या होता है, कंजक्टिवाइटिस का दूसरा नाम है आई फ्लू सिम्टम्स। इसमें क्या क्या हमें देखने को मिलता है, रेडनेस, आँखें लाल हो जाएंगी, स्टिकनेस हो जाएगा, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, लेक्राइनेशन होगा और इचिंग होगा। ठीक है, इचिंग दरअसल एलर्जिक होता है। अगर 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 पेन है या फिर विजन का लॉस है, लॉस ऑफ विजन, तो हमारे पास क्या होगा कि कॉर्निया का भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। साइन कौन कौन से होते हैं, अच्छा साइन और सिम्टम्स में आपको पता होगा शायद, है ना, साइन और सिम्टम्स में डिफरेंस होते हैं।
ठीक है। देखो सिम्टम्स जो होता है वो क्या होता है, वो जो पेशेंट बताता है, साइन जो होता है जो डॉक्टर दिखता है। साइन की बात करें तो हमारे पास साइन कौन कौन से हो गए, देखो साइन हो गया, एक हो गया कॉन्जेशन, या फिर हम बोल कंजेशन हो गया। दूसरा हमारे पास क्या हो गया, कंजक्टाइवल हेमरेज हो गया, सॉरी सब कंजक्टाइवल हेमरेज। तीसरा हमारे पास हो गया कीमोसिस हो गया। चौथा हो गया डिस्चार्ज। हर एक का डायग्राम है, आप आराम से देखिए। जैसे हमारे पास कंजेशन हो गया तो कंजेशन में रेडनेस हो जाता है, और रेडनेस हो गया तो दो तरीके का होगा, एक तो होगा हमारे पास कंजक्टाइवल रेडनेस हो सकता है, या फिर सरकम कॉर्नियल होगा। सरकम कॉर्नियल, अब से कंजक्टाइवल अगर रेडनेस है तो कहाँ दिखेगा, सीने कंजक्टिवाइटिस। जैसे हमारे पास ये देखिए कंजक्टिवाइटिस है तो हमारे पास ये रेडनेस दिखने लगा है ना, तो हमारे पास क्यों दिखेगा, कंजेशन में, किसमें, कंजक्टिवाइटिस में। ठीक है, कंजक्टाइवल है तो हमारे पास क्या दिखेगा, कंजेशन, कंजेशन में कंजेशन। ठीक है, अब दूसरा एक कंजेशन का कौन सा एग्जांपल है, सरकम कॉर्नियल। ये क्या होता है, ये कहाँ दिखता है, ग्लाउकोमा में दिखता है, यूवेटिस दिखता है, या फिर कॉर्नियल के अल्सर में दिखता है। इसमें क्या होता है ना, इसमें हमारे पास देखो ये सारा का सारा इन्वॉल्वमेंट होता है सरकम, देखो इसीलिए इसका तो नाम है, इसीलिए इसका नाम है सरकम कॉर्नियल, मतलब कॉर्निया के चारों तरफ से देखो सराउंड किया है, ये देखो, है ना। अब हमारे पास ये हो गया, दो होंगे, मतलब अब हम देखते हैं सब कॉन्जक्टाइवल हेमरेज जो होता है इसका कोई ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता, कोई ट्रीटमेंट की जरूरी नहीं होती। ये जनरली क्या होता है, 2 हफ्ते में ख़त्म हो जाता है खुद से। ये देखो, ये रहा, है ना। अब हम बात करते हैं कीमोसिस क्या होता है। कीमोसिस क्या होता है, जो हमारे पास बल्बर कंजक्टाइवा होता है ना, उसकी स्वेलिंग होता है। देखो डायग्राम से आप देख लीजिए, ज़्यादा सही समझ आएगा। ये देखो बल्बर कंजक्टाइवा, उसका स्वेलिंग होता है, ठीक है। ये देखो स्वेलिंग हो रही है ना। इसी तरीके से हमारे पास जो लास्ट वाला है, ये हमारे पास है डिस्चार्ज। इट कैन डिस्चार्ज किस तरीके से हो सकता है, वाटर डिस्चार्ज हो सकता है, फिर म्यूकोपॉल्यूलेंट। अच्छा, अगर ये सब डिस्चार्ज होगा तो क्या करेगा, ये वो करके स्टिकनेस करेगा और कलर्ड हेलोस करेगा। एग्जाम उस डायग्राम से देखते हैं, देखिए ये हमारे पास डिस्चार्ज हुआ, है ना। अच्छा, अब हम बात करते हैं थोड़े से इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन ऑफ कंजक्टाइवा। कौन कौन से, दो तरीके होते हैं, एक होता है हमारे पास पेपिली, ठीक है, एक होता है फॉलिकल। पेपिली जो होता है वो होता है हाइपरट्रोफाइड वेसल्स होता है, और जो फॉलिकल होता है वो लिम्फॉइड वेसल्स और लिम्फॉइड एग्रीगेट्स होते हैं, ठीक है। पेपिली के एग्जांपल ये देखो, ठीक है, पेपिली के एग्जांपल्स हैं जो हमारे पास लिखे। अगर लिम्फेटिक की बात करें, लिम्फेटिक देखो रेड कलर तो होता नहीं है, तो लिम्फेटिक हमारे पास जो यहाँ पे देखने को मिलेगा, देखो इसका जो ये है, ये रेड कलर नहीं है, ये वाइट वाइट कलर से है, ये लिम्फेटिक्स है, ठीक है, ये लिम्फेटिक्स है। ये हमारे पास देखिए किसमें, फॉलिकल में, ठीक है। ओके, अगर हम अब हम बात करते हैं, अच्छा क्लासिफिकेशन एक छोटा सा है। अगर इस क्लासिफिकेशन को आपने याद कर लिया तो आपको मतलब कंजक्टिवाइटिस में कोई ज़्यादा दिक्कत होने वाला नहीं है। जैसे अगर डिस्चार्ज पेपिलरी है और या फिर फॉलिकुलर है, और हमारे पास देखो डिस्चार्ज, डिस्चार्ज जो है म्यूकोपुरुलेंट है या फिर वाटरी है। अगर पेपिलरी रिएक्शन होगा और फॉलिकुलर रिएक्शन, अगर डिस्चार्ज म्यूकोपुरुलेंट है, पेपिलरी रिएक्शन हो रहा है तो क्या होगा, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। लेकिन अगर डिस्चार्ज म्यूकोपुरुलेंट है और फॉलिकुलर रिएक्शन है तो क्लैमिडिया कंजक्टिवाइटिस है। इसी तरीके से अगर डिस्चार्ज वाटरी है और पेपिलरी रिएक्शन हो रहा है तो कौन सा, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है। और अगर डिस्चार्ज वाटरी है और फॉलिकुलर रिएक्शन हो रहा है तो क्या होगा, वायरल कंजक्टिवाइटिस हो रहा है, ठीक है। अब इसी का यूज़ करके हम यूज़ करेंगे, जैसे बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस दिखा रहा है तो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस हमारे पास ये है, कौन सा, देखो म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज होगा, हमारे पास पेपिलरी रिएक्शन होगा। म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज होगा और पेपिलरी रिएक्शन, कितने तरीके होते हैं बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, देखो हमारे पास कौन कौन से हैं। एक ये रहा, देखो ये ई है ना, ये पांचवा है। तो एक, दो, तीन, चार और पाँच, जो हमारे पास, देखो हमारे पास जो पहला है वो है एक्यूट म्यूकोपुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, स्टेफ ऑरियस होता है। कौन, फिर से बोलिए, एक्यूट म्यूकोपुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। ट्रीटमेंट इसका यही होता है कि हम क्या देंगे, टॉपिकल एंटीबायोटिक्स देते हैं। दूसरा हमारे पास क्या हो गया, एक्यूट पुरुलेंट, ये एक्यूट म्यूकोपुरुलेंट था, ये एक्यूट म्यूकोपुरुलेंट, एक्यूट म्यूकोपुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस, या फिर इसको बोलते हैं हाइपर एक्यूट, या फिर हम बोलते हैं ब्लेनोरिया, ठीक है। ये क्या होता है, मोस्ट कॉमन कॉज होता है इसका न्यूजेरिया गोनोरिया। इसका कौन सा कॉज था, स्टेफ ऑरियस था, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, देखो अच्छा न्यूजेरिया गोनोरिया जनरली होता है ना, वो क्या करते हैं, उसको जो डिजीज कौन सा कॉज करता है, अपोलो जेनाइटल ट्रांसमिशन होता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं हमारे पास, क्लिनिकल फीचर्स में ये देख लो, जो क्यूपीएस अमाउंट ऑफ द डिस्चार्ज है, देखो क्यूपीएस अमाउंट ऑफ द डिस्चार्ज है, ठीक है। ये इरेज भी कर दे रहा हूँ, समझ में आएगा कम से कम आपको। ये देखो ये क्यूपीएस अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज है, ठीक है ना। तो ये रहा क्यूपीएस डिस्चार्ज होगा, स्वेलिंग होगा, आईलिड, देखो आईलिड की स्वेलिंग होगी, ओवरहींग हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दर्द होगा, और क्या होगा, पेरी ऑर्लिकुलर लिम्फेडिनोपैथी भी होगा,
तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, हम ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, इंजेक्शन देंगे किसका, सेफ्ट्राइक्सोन 1 ग्राम देंगे सिंगल डोज। उसके बाद हम क्या करेंगे, ओरल इरेथ्रोमाइसिन देंगे 2 वीक के लिए, मतलब 14 दिन के लिए। ठीक है, हमारे पास ये हो गया। और तीसरा हमारे पास क्या है, तीसरा हमारे पास क्या है, एक्यूट मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस। एक्यूट मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस के बारे में हम देखेंगे, ये रहा। एक्यूट मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस मोस्ट कॉमन कॉज होता है इन नॉन, कोई बच्चा अगर नॉन इम्यूनाइज्ड है तो उसमें जो होता है किस वजह से होता है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया की वजह से होता है। मोस्ट कॉमन कॉज अगर एडल्ट की बात करें या फिर ओवरऑल अगर हम बात करें तो क्या होता है, न्यूमोकोकस होता है। इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन जो होता है ना वो फ्यूज कर जाता है किससे, अंडरलाइंग एपिथेलियम, और अगर इसको हटाओगे तो वो ब्लीड करेगा। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा है, एक्यूट मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस। चौथा हमारे पास है एक्यूट मेम्ब्रेनस, सॉरी स्यूडो मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस। ये तो मेम्ब्रेनस था, इस तरीके से एक्यूट स्यूडो मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस है, और उसी तरीके से एंगुलर। देखो जो हमारे पास एक्यूट स्यूडो मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस है, ये क्या होता है, मेम्ब्रेन इसमें डज नॉट फ्यूज, क्योंकि स्यूडो मेम्ब्रेन है विथ अंडरलाइंग एपिथेलियम, और क्या होता है अगर हम रिमूव करेंगे तो ब्लीड नहीं करेगा। ये हमारे पास हो गया। अब लास्ट वाला हमारे पास जो बचा बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में, यह है एंगुलर कंजक्टिवाइटिस, या फिर इसको हम बोलते हैं डिप्लो बैसिलरी कंजक्टिवाइटिस। मोस्ट कॉमन कौन कॉज होता है, मोरिक्सेला लेकुनाटा। ठीक है, क्लिनिकल फीचर की अगर हम बात करें क्या होगा, एक्सकोरिएशन होगा किसमें, स्किन एट द मिडिल कंथाई। जैसे हमारे पास ये क्या होगा, मिडिल कंथाई होगी ना, ये देखो मिडिल कंथाई, इसमें क्या है, एक्सकोरिएशन होता है। क्या होता होगा, देखो रेडली से होगा एट द इंटरमार्जिनल स्ट्रिप। देखो ये डायग्राम जो है हमारे पास, ये देखिए, ये हमारे मिल रहा है एंगुलर, एंगल ऐसा बन रहा है ना आँख के, देखो ये एंगल ऐसा ऐसा टाइप का बन रहा है ना, इसलिए इसको बोलते हैं एंगुलर कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, ये हमारे पास है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में हम देंगे टेट्रासाइक्लिन देंगे 1% आई ऑइंटमेंट, कितना, 2 वीक के लिए। और हम क्या दे सकते हैं, जिंक बोरिक आई ड्रॉप दे सकते हैं। जिंक बोरिक का ड्राई ड्रॉप क्या करेगा वो, उसका काम होता है प्रिवेंट करता है प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब हम बात करते हैं वायरल कंजक्टिवाइटिस। अच्छा आप याद करिए वायरल कंजक्टिवाइटिस कौन सा था, वो तो देखो पेपलरी तो, पेपलर तो था नहीं, वो क्या था, फॉलिकल था, फॉलिकल था, और क्या था, हाँ कौन सा था, देखो फॉलिकल था और वाटरी डिस्चार्ज था। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सीधा सीधा, ये कितने तरीके होता है, ये होता है 3 तरीके का। एक होता है हमारे पास कौन सा, एडिनो वायरल कंजक्टिवाइटिस, दूसरा कौन सा होगा, अपोलो कंजक्टिवाइटिस, या फिर इसको बोलते हैं एक्यूट हेमोरेजिक कंजक्टिवाइटिस, और हमारे पास तीसरा जो है मोलस्कम कंटेजियसम है। जो हमारे पास एडिनो वायरस कंजक्टिवाइटिस है, ठीक है, इसको क्या होता है, ये देखो ये नॉन स्पेसिफिक फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस होता है। किसमें दिखते हैं, मतलब कौन कौन से टाइप होते हैं, टाइप 1 से लेकर 11 और 19 जो होता है कॉज करता है। ठीक है, देखो इसका एडिनो वायरस जो होता है टाइप 1 से लेकर 19, 1 से लेकर 11 और 19 जो होता है क्या करते हैं, ये कॉज करता है नॉन स्पेसिफिक फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस। और PCF जो होता है ये क्या होते हैं, फेरेंजो कॉन्जक्टाइवल फीवर जो होता है, ये क्या होता है, ये किस वजह से होती है, सिरोवर 3+4 होता है ना, उससे काज करता है। देखो नॉन स्पेसिफिक फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस हुआ तो टाइप 1 से 11 और 19 करेगा। और फेरेंजो कॉर्नियल, देखो फेरेंजो है दरअसल, फेरेंजो कॉर्नियल फीवर जो कंजक्टिवाइटल फीवर जो होता है वो सिरोवर कौन कौन से करेंगे, 3, 4 प्लस और 7, अच्छा 3+4 जोड़ोगे 7 आ ही जाएगा। और इसी तरीके से EKC है, EKC मतलब इपीडेमिक केराटो कंजक्टिवाइटिस, ये कौन कौन से सेरोवर वो करेंगे 8 और 19। अगर 8 9 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 27 आएगा, 27 137 मान लो। ठीक है, ये क्या होता है, ये एसोसिएटेड होता है किससे, प्री ऑरिकुलर लिम्फेडेनोपैथी से एसोसिएटेड होता है। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गया एडिनोवायरस कंजक्टिवाइटिस। अब हम बात करते हैं अपोलो कंजक्टिवाइटिस के बारे में। ठीक है, ये क्या होता है, देखो ये हमारे पास ये डायग्राम में दिखे हैं हमारे पास, अपोलो कंजक्टिवाइटिस के जो कॉजेस होते हैं, मोस्ट कॉमन कॉज होता है कौन सा, कोरोना वायरस होता है। और कौन होता है, इंट्रोवायरस टाइप 70, ये जो मैं बता रहा हूँ ना 70, ये सब याद कर लेना, 70। ठीक है 70। और हमारे पास कौन सा होता है, कॉक्सैकी, कॉक्सैकी जो होता है वो क्या होता है A24, इसको याद कर लेना। और एक कौन कॉज होता है, एडिनोवायरस टाइप 2 भी होता है। एडिनोवायरस यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है टाइप 1 में, लेकिन हमारे पास एडिनोवायरस टाइप 2। ठीक है, ये हो गया। तो हम बात करते हैं मोलस्कम कॉन्टिजियसम जो होता है, ये डायग्राम देखो आप, ये इसमें ये देखें मोलस्कम कॉन्टिजियसम जो होता है, इसमें क्या होता है, जैसे क्लिनिकल फीचर क्या होता है, ये एक साइड होगा यूनिलेटरल होता है, पेनलेस नोड रहेगा। क्या होगा, इसमें अम्बिलिकेड अपीयरिंग है, ये देखो जी इसकी अपीयरिंग है, ये अम्बिलिकेड है ना, ये अम्बिलिकेड है, इसकी अपीयरिंग अम्बिलिकेड है। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा हो गया, वायरल कंजक्टिवाइटिस हो गया।
वायरल कंजक्टिवाइटिस। अब हम देखते हैं क्लैमिडिया कंजक्टिवाइटिस। अब फिर से वहाँ देखिए, वो अगर आपको ये याद रहेगा तो आपको स्क्रॉल करने में ज़्यादा इशू नहीं आएगा, है ना। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास देखो ये क्लैमिडिया कंजक्टिवाइटिस ये क्या है, इसके अगर हम बात करें डिस्चार्ज तो म्यूकोपुरुलेंट है, और ये कौन से तरीके का है, फॉलिकुलर इरेक्शन कहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते सीधा हमारे पास कौन सा है, क्लैमिडिया कंजक्टिवाइटिस। क्लैमिडिया कंजक्टिवाइटिस कितने होते हैं, 3 तरीके होते हैं। एक होता है एडल्ट इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस हो गया, एक हो गया ट्रैकोमा हो गया, और एक हो गया ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम हो गया। हमारे पास जो एडल्ट इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस हो गया वो हो गया डी से लेके के सेरोवर होते हैं। ट्रैकोमा कौन से हो गए, ए बी, बी का ए मतलब सब टाइप बी ए, एंड सी सेरोवारस होते हैं। और हमारे पास क्या होता है, ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम जो होते हैं वो क्या होते हैं, नियोनेट्रम से समझ में आ रहा है बच्चों में होगा। डी से के सेरोवर और क्या होगा, अदर कॉजेज भी होते हैं क्लैमिडिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमारे जो मेनली फोकस करना है वो ट्रैकोमा पे। ट्रैकोमा को किस केस होता है, ए बी, बी ए एंड सी सेरोवर से। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, देखो डी और के से ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, देखो दोनों हो रहे हैं, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें ट्रैकोमा पे, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज, इसको दूसरा नाम है इजिप्शियन ऑप्थेल्मिया भी बोलते हैं इसको। ये किससे कॉज होता है, कॉज बाई क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस। कौन कौन से, ए बी, बी ए एंड सी सेरोवार्स। ट्रांसमिशन किससे होता है, फिंगर फ्लाइज और फोमाइट्स, 3F याद कर लो, 3F से। ठीक है, दरअसल क्लैमिडिया के 3 तरीके के होते भी हैं कंजक्टिवाइटिस, उस तरीके से याद कर लो, जैसे एडल्ट इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस, ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम ट्रैकोमा, उसी तरीके से 3F भी याद कर सकते हो। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल साइन कौन कौन से हैं ट्रैकोमा के। देखो क्लिनिकल साइन होता है ट्रैकोमा के, हमारे पास क्या होता है, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, इसमें क्या होता है, एक्टिव इन्फ्लामेशन विथ, हमारे पास क्या दिखा है, सीसेट्राइजेशन दिखता है। ठीक है, हमारे पास ये देखने को मिलता है कि कितने तरीके होता है, कौन कौन से 4 साइंस होते हैं। देखो 4 साइंस कौन कौन से हैं, एक तो हमारे पास होगी सार्कोग्राम ग्रेन फॉलिकल्स, एक हो गया सीसर ट्राइशियल साइन, और एक हो गया हर्बर्ट साइन, हर्बर्ट पी के साइन, और एक हो गया पैनस। अब देखते हैं हर एक का फीचर देख लेते हैं। ये देखो हमारे पास जो होता है सार्कोग्रेन जो होता है वो मोस्ट कॉमन सीन का होता है, अपर पल्पेब्रल कंजक्टिवा। और ये जो फॉलिकल होता है ना, उसके क्या होता है, उसको फॉलिकल का नेक्रोसिस हो जाता है। ठीक है, और हमें कहाँ देखने को मिलता है, लेबर सेल, LEBER, लेबर सेल देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरी बात हमारे पास सेकंड है कौन सा, सीसर ट्राइशियल जो होता है, इसमें क्या होता है, लाइन ऑफ सिट्राइजेशन दिखता है। ठीक है, मतलब एरिड लाइन दिखता है। एरिड लाइन क्या होता है, ये हमारे पास सीसा ट्राइशियल में दिखता है। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, लाइन ऑफ सीसा ट्राइजेशन प्रेजेंट होता है कहाँ, बिटवीन द लोअर 2/3 और अपर 1/3 पे। ठीक है, खत्म। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास होता है हर्बर्ट पीट होता है और एक होता है पैनस होता है। हर्बर्ट पीट क्या होता है, हर्बर्ट पीट जो होता है वो होता है पैथोग्नोमिक होता है, किसके लिए, ट्रैकोमा के लिए। अच्छा ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द हीलिंग ऑफ द लिम्बल फॉलिकल होता है, लिम्बल फॉलिकल जो होता है उसकी वजह से। इसी तरीके से हमारे पास पैनस होता है, वो पैनस क्या होता है, इसमें क्या होता है, वेस्कुलराइजेशन होता है, कॉर्नियल को सुपरफिशियली जो होता है वेस्कुलराइज होता है। ठीक है, ये है हमारे पास हो गई क्लिनिकल साइंस की। बात करें ट्रैकोमा की, अब हम बात करते हैं क्या होता है, कौन क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं। सिर्फ कॉम्प्लिकेशन ये है कि कॉर्नियल अल्सर हो जाएगा बिकॉज ऑफ द ट्राइकोसिस। तो अगर वो हील करेगा, हील टू फॉर्म स्कार, अगर स्काम फॉर्म होगा तो मुझे लॉस ऑफ विजन होगा, LOV। ठीक है, लव वाला लव नहीं है भैया, LOV, लॉस ऑफ विजन, ये भी किसी को होना। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रैकोमा। ट्रीटमेंट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रैकोमा, तो ऐसे याद कर लो, सेफ, सेफ से क्या होगा, एस से हमारे पास क्या होगा, सर्जरी फॉर इंटर्न आईलिड्स। ठीक है, हमारे पास सर्जरी करेंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे। ए से, एफ से जो है फेशियल क्लीननेस, मतलब मुंह धुलते रहना। ठीक है, टू प्रिवेंट डिजीज ट्रांसमिशन। और ई से तो हमारे पास क्या होगा, इन्वायरमेंटल कॉज बोलते हैं, चेंजेस बोलते हो, क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल चेंजेस टू इंक्रीज एक्सेस टू वाटर एंड सैनिटेशन। खत्म, ये हो गया। अब हम बात करते हैं क्या क्या इंडिकेशन होती है ट्रीटमेंट। अगर प्रिवलेंस जो है 10% ज़्यादा है बच्चों में, तो क्या करेंगे, मास प्रोफाइलिसिस करेंगे बच्चों को, सारे बच्चों को 1 से लेकर 9 साल के। अगर 5 से 10% है तो क्या करेंगे, प्रिवलेंस, तो क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे अफेक्टेड चिल्ड्रन को और उसकी फैमिली को। अगर लेस देन 5% है तो क्या करेंगे, सिर्फ एडवाइस करेंगे कि फिश मतलब धुले, और इन्वायरमेंटल चेंज, जैसे SAFE वाला नहीं था, तो हमारे पास ये लास्ट वाला FE। तो हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रैकोमा। क्लासिफिकेशन का जो क्लासिफिकेशन है वो याद कर लो आप, फिस्टो, फिस्टो से F,
FIST इसका O, ठीक है, इस तरीके से याद कर लो, FISTO। फिस्टो जो होता है जैसे देखो, सबसे पहले TFM, ठीक मतलब ट्रैकोमैटस इन्फ्लामेशन, ठीक है, इन्फ्लामेशन, ठीक है, फॉलिकुलर होता है, फॉलिकुलर होता है तो क्या होता है इसमें एक्टिव डिस्क जो होते हैं, प्रिडोमिनेटली होते हैं फॉलिकल होते हैं, एटलीस्ट 5 उससे ज़्यादा फॉलिकल होते हैं, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट होते हैं। ये क्या होता है अपर पैल्पेब्रल जो सी मतलब कंजक्टाइवा होता है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास क्या है TI, ट्रैकोमैटिस इन्फ्लेमेशन, ये इंटेंस है, देखो ट्रैकोमैटस इन्फ्लेमेशन ये भी है, ट्रैकोमैटस इन्फ्लेमेशन ये भी है, ये फॉलिकुलर है, ये हमारे पास इंटेंस है, ठीक है। ये क्या होता है प्रोनाउंस जो होता है इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन थिकनिंग किसका अपर पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा, और क्या करते हैं ऑब्स्कर करते हैं मोर देन, हाँ मतलब आधा से ज़्यादा इसका नॉर्मल ट्यूब टार्सल वेसल्स का, ठीक है, ये हमारे पास है। और हम बात करते हैं TS, ट्रोकोमेटस जो स्कैरिंग होता है, ये क्या होता है, ये होता है स्कैरिंग किसमें टार्सल कंजक्टाइवा में, किसमें देखने को मिलता है वाइट बैंड में देखने को मिलता है हमें, ये देखने को मिलता है किसमें वाइट बैंड में, कौन सा ट्रैकोमैटस स्कैरिंग। इस तरीके से हमारे पास TT है ट्रैकोमैटस ट्राइकियासिस, ये क्या होता है एटलीस्ट एक जो आई लेस होता है ना, रब द ऑकुलर सरफेस, ठीक है, ऑकुलर सरफेस को कम से कम एक आई लेंस क्या करेगा रब करेगा। एविडेंस क्या है, एविडेंस ऑफ रिसेंटली रिमूव ट्राइकियाटिस आईलेसिस, जो हमारे पास जो जो इन्फेक्टेड है ट्राइकियाटिस आईलेसिस, उसको अगर रिमूव करेंगे तो हमारे पास वही एटलीस्ट एक आईलेस अगर रब करेगा ऑकुलर सरफेस की। इसी तरीके से हमारे पास कॉर्नियल ऑपेसिटी क्या होता है, ये क्या होगा अर्ली होगा कॉर्नियल ओपेसिटी, विजिबल कॉर्नियल ऑपेसिटी प्रेजेंट होगा इन किसमें प्यूपिलरी एरिया में, प्यूपिलरी एरिया जो है उसमें। अच्छा सिग्निफिकेंस क्या होता है, कॉज सिग्निफिकेंस विजुअल इम्पेयरमेंट, ये विजुअल इम्पेयरमेंट करता है सिग्निफिकेंट अमाउंट में। तो हम बात करते हैं ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम जो होते हैं, ये बच्चा छोटा सा दिख रहा है आपको, ये इसमें देख लीजिए ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम क्या होता है। कंजक्टिवाइट देखो हमारे पास जो है कंजक्टिवाइटिस इन नियोनेट्स, 28 दिन से बच्चा कम है, मतलब 1 महीना से भी कम है, 1 महीना से भी बच्चा कम है, अगर उसको कंजक्टिवाइटिस होगा तो हम उसको बोलते हैं ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम। ऑनसेट जो होगा, ऑनसेट होगा ऑनसेट आवर्स आफ्टर बर्थ, ठीक है, ये हमारे पास देखो एक चार्ट है हम दिखाएंगे, अगर ऑनसेट कुछ घंटे के मतलब अंदर हुआ और क्या तब क्या क्या कॉजेज होंगे वो देखेंगे। अगर 6 घंटे के अंदर हुआ तो कौन से केमिकल कॉजेज होते हैं, कौन सा सिल्वर नाइट्रेट होता है, सिल्वर नाइट्रेट कंजक्टिवाइटिस होता है। अगर 24 घंटा से 48 घंटा मतलब एक दिन से 2 दिन तक हो गया तो नीजेरिया गोनोरिया वजह से होगा। अगर 2 दिन से 5 दिन के बाद हुआ तो कुछ बैक्टीरिया हैं लाइक ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, लेकिन अगर हम चांसेस की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव को ज़्यादा चांसेस होता है ग्राम नेगेटिव के कंपेरिजन में। अगर 5 से 7 दिन हो रहे हैं तो क्या होगा HSV वायरस 2। अगर अगर 7 दिन से ज़्यादा मतलब एक वीक से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, एक वीक से ज़्यादा तो क्या होगा क्लैमिडिया ट्रकोमाइटिस होगा, ठीक है, D से लेके K सेरोटाइप। अच्छा अगर हम बात करते हैं हमारे पास हो गया कॉन्जेनाइट सॉरी ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम, तो हम क्या करेंगे उसका प्रिवेंशन कैसे करेंगे, प्रिवेंशन करेंगे उसके लिए हमारे पास क्या होगा 2 मेथड्स हैं, एक हमारे पास है क्रेडेस मेथड्स है, ठीक है, या फिर हम क्या करेंगे 0.5% इरेथ्रोमाइसिन दे दें या फिर 1% टेट्रासाइक्लिन दे दें, कब गिवन विद इन 1 आवर ऑफ बर्थ, बच्चा पैदा हुआ उसके 1 घंटे के अंदर अंदर ही हम क्या करेंगे 0.5% इरेथ्रोमाइसिन दे दें या फिर 1% टेट्रासाइक्लिन दे दें। क्रेडिस मेथड में क्या करते हैं हम क्या करते हैं टॉपिकली 1% नाइट्रेट यूज़ करते हैं, और ये किसमें, लेकिन ये अब रिकमेंड नहीं किया जाता, ठीक है, मतलब हम क्या यूज़ करते हैं 0.5% इरेथ्रोमाइसिन और 1% टेट्रासाइक्लिन 1 घंटा के अंदर। अब हम बात करते हैं एलर्जिक राइनाइटिस, ये क्या होता है पेपरी रिएक्शन होता है प्लस वाटरी डिस्चार्ज, वही आपका टेबल फिर से, प्लस इसमें क्या होगा एलर्जी है तो इचिंग होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा हमारे पास होगा वर्नल, इसको वर्नल केराटो कंजक्टिवाइटिस और स्प्रिंग कैटेगरी बोलते हैं, ठीक है सर। ये क्या होता है इसमें टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिलता है, एग्जाम्पल जैसे पॉलन, मोस्ट कॉमन होता है किसमें बच्चों में, मतलब मेल में जो है कंपेरिजन टू फीमेल्स 5 से 15 साल के बच्चे हैं। मोस्ट कॉमन किसमें होगा स्प्रिंग समर, इसलिए तो इसका नाम पड़ा हुआ है स्प्रिंग, स्प्रिंग कैटेगरी, ठीक है। क्लिनिकल साइंस क्या क्या होता है हमारे पास, एक तो हमारे पास पेपलरी हाइपरट्रॉफी होगा, हॉर्नर ट्राइनस डॉट्स, देखो हमारे पास ये हो गया हॉर्नर ट्रांसटस डॉट्स, ठीक है, यहाँ पे भी है। उसके बाद हमारे पास देखो, उसके बाद हमारे पास है स्यूडो जेरोटॉक्सन, स्यूडो जेरोटॉक्सन। उसके बाद हमारे पास क्या हो गया मैक्सवेल लायन साइन हो गया, चौथा हमारे पास शील्ड हर्शल हो गया, और डायनी मॉर्गन साइंस हो गया। वन बाय वन करके देखेंगे। हमारे पास जो पेपलरी हाइपरट्रॉफी है क्या होगा कोबल स्टोन पैपिला होगा, ये देखो देखो यहाँ पास दिख रही है कोबल स्टोन पैपिला की तरह, देखो है ना, तो ये हमारे पास हो गया कोबल स्टोन पैपिला।
ओके, कोबल स्टोन पैड, एक मिनट इसको फिक्स करा रहा हूँ, ये पूरे साइज में, हाँ फिट। हॉर्नर साइन में क्या होगा, कलेक्शन होगा किसका, स्नोफिल और एपिथेलियल डेब्रियम, कहाँ पे, लिम्बस पे, ये रहा हमारे पास। ठीक है, तीसरा हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, स्यूडो जर्नोटॉक्सन। ठीक है, स्यूडो जर्नोटॉक्सन, यह होगा, इसमें पैरालिम्बल जो ग्रे वाइट होगा बैंड होगा, पैरालिम्बस ग्रे वाइट बैंड होगा ऑफ लिपिड डिपोजिशन, कहाँ होगा, चिल्ड्रन देखने को मिलता है। चौथा हमारे पास क्या है, चौथा हमारे पास शील्ड अल्सर हो गया। पांचवा हमारे पास क्या होगा, डेनी मॉर्गन लाइन हो गया, क्या होगा, इसमें क्या होता है, इसमें होता है एक्स्ट्रा लोअर लिड जो होता है उसमें क्रीज होते हैं। ठीक है, छठा हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम लाइन साइन होता है, इसमें क्या होता है हमारे पास, रोपी डिजीज डिस्चार्ज होता है, सॉरी रोपी डिस्चार्ज होता है। अब रोपी डिस्चार्ज क्या होता है, जिसमें वाटरी डिस्चार्ज होगा तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, स्टिकी अपीयरेंस बनाएगा, तो बना देगा स्टिकी अपीयरेंस, इसको बोलते हैं हम रोपी डिस्चार्ज या फिर मैक्सिमम लाइन साइन। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, अगर हम बात करें ट्रीटमेंट ऑफ वेर्नल कैरेटो कंजक्टिवाइटिस, इसको कैसे करेंगे, देखो इसको क्या करेंगे, देखो ऐसे सी टी डी टी ऐसे याद कर लो, सी टी डी टी ऐसे याद करना है। तो सी से कोल्ड कंप्रेशन, टी से हमारे पास टॉपिकल एंटीहिस्टामिन देंगे लाइक सिट्रिजाइन, उसके बाद हमारे पास टी से हमारे पास टॉपिकल मसल स्टेबलाइजर लाइक हमारे पास सोडियम क्रोमोग्लाइकेट। और अगर हम बात करें डी से ड्रग ऑफ चॉइस हमारे पास कौन सा होता है, वो होता है ओलो पेट्रोडिन देते हैं, पेटाडिन देते हैं, या फिर हम देते हैं अल्फा सॉरी एल्कैफ्टेडिन देते हैं। अगर हम बात करें टॉपिकल स्टेरॉइड की बात करते हैं, किस में हम देते हैं, एक्यूट एक्सर्वेशन में हम देते हैं। अब हम बात करते हैं एटोपिक केरेटो कंजक्टिवाइटिस जो होता है, किसमें देखने को मिलते हैं, 20 से 50 साल के बच्चे मतलब लोगों में देखते हैं, मतलब ओल्ड एज में देखने को मिलता है। अगर हम हाईलाइट की बात करें तो क्या होता है, इसमें हमारे पास हर्टोग के साइन देखने को मिलते हैं। इसमें क्या होता है, लेटरल जो आई ब्रो होता है ना वो हट जाता है, मतलब झड़ जाता है, जो भी बोल दो। अब हम बात करते हैं जाइंट पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस क्या होता है, ये होता है टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इट इज ग्रेटर देन 1 मिलीमीटर, एक से ज़्यादा मिलीमीटर डायमीटर होता है। मैकेनिकली जो होता है इंड्यूस करता है, किस किस से इंड्यूस होता है, कॉन्टेक्ट लेंस से, और उसका हमारे पास क्या होगा, ओकुलर प्रोस्थेसिस से, और हमारे पास क्या होगा, प्रोट्रूडिंग सूचर्स की वजह से होता है। तीन चीज़ें होती हैं मैकेनिकली इसको स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो क्या होता है, एंटीहिस्टामिन देते हैं। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, फ्लैग टेनुलर केरेटो कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, फ्लैग टेनुलर केरेटो कंजक्टिवाइटिस जो होता है, इसमें क्या होता है, टाइप 4, ये भी टाइप 4 हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन है। मोस्ट कॉमन इंडिया में जो होता है ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है। मोस्ट कॉमन अगर हम बात करें वेस्टर्न कंट्री के तो स्टफ ऑरियस की वजह से होते हैं। क्लिनिकल साइन की अगर हम बात करें तो क्या होता है, हमारे पास फ्लैक्टन देखने को मिलता है। फ्लैक्टन क्या होता है, नोडुल्स होते हैं नियर द लिम्बस, लिम्बस के नियर में हमारे पास नोडुल्स देखने को मिलते हैं, ये हमारे पास रहा। ठीक है, इसमें क्या हमारे पास होता है, ये अच्छा नोडल नियर द लिम्बस जो होता है वो ग्रो करेगा टुवर्ड द कॉर्निया, कॉर्निया के उसको अल्सरेट करेगा, और क्या करेगा, गिव राइज टू 3 टाइप ऑफ अल्सर। कौन कौन से अल्सर होते हैं हमारे पास, क्या होता है, देखो एक होता है स्कोरोफुलोस अल्सर होता है, एक होता है हमारे पास फेसिकुलर अल्सर होता है, एक होता है मिलियरी अल्सर। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो स्ट्राइड दे सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक होता है टेरेजियम होता है, ये क्या होता है, एक ट्रायंगुलर, एक ट्रायंगल है, दिख रहा होगा कि नहीं पता नहीं, ये ट्रायंगुलर दिख रहा है ना आपको, हाँ आप दिख रहा होगा, ये हमारे पास हो गया ट्रायंगुलर, है ना, इसके लिए इसको दे रहा हूँ, आप तो समझिएगा हमें, तो ट्रायंगुलर होगा। ठीक है, ट्रायंगुलर होता है, फाइब्रोवेस्कुलर ग्रोथ होता है आप इसका, डिजनरेटिव सबकंजक्टिवाइबल टिश्यू, कहाँ पे, कॉर्निया के पास उसको मतलब बढ़ जाते हैं। तो क्या होगा, वो क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे किसका, हमारे पास बोमन्स, बोमन्स और सुपरफिशियल जो स्टोमा उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, जिससे उसको हम बोलते हैं टेरेजियम। ठीक है, अच्छा ये टेरेजियम किससे एसोसिएट होता है, एसोसिएट होता है डस्ट और ह्यूमिडिटी से, यूवी रेज के एक्सपोजर से। और कहाँ अकर होता है, ये अकर होता है ड्यू टू लिम्बल स्टेम सेल डिफिशियंसी, लिम्बल के स्टेम सेल की डिफिशियंसी में होता है। क्लिनिकल साइन की अगर हम बात करें तो क्या होता है, ट्रायंगुलर ग्रोथ होगा विथ अपेक्स टुवर्ड कॉर्निया, देखो इसमें नहीं दिखे थे आप, अपेक्स ये रहा, अपेक्स टुवर्ड कॉर्निया, है ना। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें, अगर हम स्टोकर्स लाइन देखने को मिलता है, इसमें क्या होता है, आयरन का डिपोजिशन होता है, कहाँ, इन फ्रंट ऑफ द अपेक्स ऑफ टेरिजियम, तो टेरिजियम के अपेक्स में हमारे पास कहाँ होगा, आयरन का डिपोजिशन है, इसको हम बोलते हैं स्टोकर्स लाइन। अब बात करते हैं तीसरा हो गया एल ओ वी, लव प्यार वाला लव नहीं है, एल ओ वी लॉस ऑफ विजन ड्यू टू कॉर्नियल एस्टिग्मेशन, कॉर्नियल के ड्यू टू कॉर्नियल एस्टिग्मेशन क्या होगा, और क्या होगा, ग्रोथ इनकोरेज ऑन द विजुअल एक्सिस,
ठीक है, कवर करता है प्यूपिलरी एरिया को। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो कोई अगर सर्जिकली हटा दो भैया, बट हैव हाई रिस्क ऑफ रिकरेंस, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क होता है कि वो फिर से दोबारा हो जाए। अच्छा, अगर हम रिकरेंस को प्रिवेंट करना चाहें तो क्या दें, टॉपिकल देते हैं माइटोमाइसिन सी। ये हम एक जगह अगर आपको और पढ़ाए थे वीडियो में, अगर आपको याद है तो कोइनल लेट्रेसियम है ना, बहुत अच्छे, ऐसे बस याद करते रहिएगा, रिलेट करते रहिएगा। और कहाँ हमारे पास देखो और किसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ऑटोग्राफ्टिंग। अब भैया ऑटो सीधा हमारे समझ में आ रहा है, ऑटो मतलब सेम, मतलब ग्राफ्ट करेंगे कौन सा, हार्वेस्टेड फ्रॉम द सेम आई, क्राफ्ट करेंगे हार्वेस्टेड सेल फ्रॉम द सेम आई। ये यूजुअली क्या करते हैं, सुपीरियर जो जो सुपीरियर होता है उसको। अच्छा, या फिर या सूचर और फाइब्रिन ग्लू या फिर ऑटो ग्लू सीरम यूज़ करते हैं टू फिक्स इट। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास क्या था, पिंग्युकुला जो होता है, पिंग्युकुला हम पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, कॉन्क्रेशियम पढ़ेंगे, कॉन्क्रेशियम पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, इलास्टोटिक जो होता है डिजनरेशन होगा किसका, कोलेजन फाइबर का इन स्ट्रोमा ऑफ द कंजक्टाइवा। अपीयरेंस की अगर हम बात करें, ये देखो ये हमारे पास हो गया। इसमें क्या है, अपीयरेंस जो होता है फैट लाइक नोडल्स दिखते हैं कहाँ पे, मोस्ट कॉमन होता है नेजल पार्ट ऑफ द कंजक्टाइवा। अगर हम बात करें करेक्शन की, करेक्शन करेंगे ऑन ब्लिंकिंग जो होगा, आईलिड्स जो होते हैं रब अगेंस्ट द बल्बर कंजक्टिवा और वो कॉर्निया। जो हमारे पास बल्बर कंजक्टिवा होते हैं, कॉर्निया होते हैं, उसमें अगर आप आंखें बंद कर रहे हैं वो कर रहे हैं तो उसमें रब होता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, इरिटेशन होगा, तो इसलिए क्या होगा, कलेक्शन होगा एपिथेलियम डेब्रिस और म्यूकोसा का, ठीक है। लेकिन कोई कैल्शियम डिपोजिशन नहीं होता, ये याद रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात, अपीयरेंस की अगर हम बात करें तो क्या होगा, माइन्यूट येलोइश वाइट एलिवेशन दिखने को मिलते हैं। ये देखो यहाँ पास, सॉरी ये ना, यहाँ पास माइन्यूट येलोइश डिपोजिशन देखने को मिला है। अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की बात करेंगे, हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, रिमूवल विथ 26 गॉज के नीडल से करेंगे। दूसरी बात क्या है, स्पॉन्टेनियसली हम क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे किससे, विथ गुड लुब्रिकेशन, ठीक है, लुब्रिकेशन। ये हमारे पास सारे सारे हो गए कंजक्टिवाइटिस। जल्दी से उसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। कंजक्टिवाइटिस जो होते हैं, पार्ट ऑफ कंजक्टिवाइटिस अगर बात करें तो कंजक्टिवाइटिस होते हैं ट्रांसपेरेंट में ट्रांसलेशन की वजह से होता है। और दूसरी बात क्या होता है, कॉर्निया के ऊपर कोई भी कंजक्टिवाइटिस होता है, तीन पार्ट होते हैं, कौन सा, बल्बर, पैल्पेब्रल, फॉलिकल। बल्बर क्या होता है, स्क्लेरा के ऊपर होता है, पैल्पेब्रल जो होता है यहाँ पर मतलब इनर सर्फेस होता है आईलिड का, फॉर्निशियल जो होता है वहाँ पर सेलुलर डिप्रेशन हो गया। टू टाइप के होते हैं, फोल्ड्स होते हैं, एक होता है प्लाइका सिमिलर से होता है, करंकल होता है, ठीक है। अगर हिस्टोलॉजी की बात करें, आउटर मुस्कुलर होता है, फाइब्रस होता है, एडिनॉइड होता है। एडिनॉइड जो होता है वो लिम्फेटिक लेयर होता है, वो डेवलप करता है 3 महीने के बाद ही। उसके बाद हमारे पास आउटर मुस्कुलर होता है, एपिथेलियम होता है। एपिथेलियम आपको सबको पता है कौन कौन सा, ठीक है, बोलिए कौन सा भैया, नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। ये क्या करता है, गॉबलेट सेल का सेक्रेट करता है, गॉबलेट सेल्स के पास होता है, वो सेक्रेट करता है म्योसिन, किस पे, पैरासिम्पैथेटिक इंस्टिमुलेशन। अगर हम लिम्फेटिक की बात करें तो वही रोने से याद कर लीजिए, बैठ के रोने, लेट के रोने, तो कौन कौन से कहाँ से होगा, मीडियली जो होगा सबमेंडिबुलर लिम्फ नोड, और लेटरली जो होगा प्रीऑरिकुलर और सुपरफिशियल पेरिफेरल लिम्फ नोड। कंजक्टिवाइटिस क्या होता है, इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं आइफ्लो सिम्टम्स। इसमें क्या होता है, रेडनेस होता है, स्टिकनेस होता है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन होता है, लेक्रिमेशन वगैरह वगैरह। अगर हम बात करें अगर अगर कंजक्टिवाइटिस में पेन और लॉस ऑफ विजन होता है तो हम ये मान सकते हैं कि कॉर्निया का इन्वॉल्वमेंट होता है। कौन कौन से साइन होते हैं, कंजेशन होता है, सब कंजक्टिवल हेमरेज होता है, कीमोसिस होता है, डिस्चार्ज होता है। कीमोसिस सीधे सीधे याद कर लो, बल्बर कंजक्टिवा का स्वेलिंग होता है। डिस्चार्ज की अगर हम बात करें तो क्या होता है, इसमें क्या होता है, डिस्चार्ज होते हैं वाटरी या मेकोपुलेट, जिसकी वजह से क्या होगा, स्टिकनेस होगा, हमारे पास क्या होगा, कलर्ड हेलो स्टिकनेस मिलेगा। अब हम बात करें सब इंडोकार्डियल सॉरी सब कंजक्टिवल हेमरेज की बात करें, इसमें कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होता, 2 हफ्ते में अपने आप ठीक हो जाता है, ठीक है। कंजेशन की अगर हम बात करते हैं तो रेडियस होगा, होगा कंजक्टिवल होगा और सर्कम कॉर्निया होगा। सर्कम कॉर्निया मतलब कॉर्निया के चारों तरफ होगा, उसको कंजक्टिवल होगा, सिर्फ कंजक्टिवल मतलब एक साइड होगा। अगर हम बात करें इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होगा कंजक्टिवल का, तो 3 होते हैं, पेपिलरी, एक होता है फॉलिकल। पेपिलरी जो होता है हाइपोट्रोफिक वेसल्स होता है, और हमारे पास फॉलिकल होता है लिम्फोइड एग्रीगेट होते हैं। तो हम ये टेबल देखे थे, डिस्चार्ज एक तरीके था, म्यूकोपोलेंट वाटरी, पेपिलरी अगर रिएक्शन हो रहा है तो अगर म्यूकोपोलेंट डिस्चार्ज है, पेपिलरी रिएक्शन तो बैक्टीरियल हो रहा है, म्यूकोपोलेंट डिस्चार्ज फॉलिकल रिएक्शन होता है, क्लैमिडियल कंजक्टिवाइटिस होता है। अगर डिस्चार्ज में पास वाटरी है, पेपिलरी रिएक्शन में तो कहाँ है, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है। डिस्चार्ज अगर वाटरी है, फॉलिकल रिएक्शन में तो कौन सा, वायरल कंजक्टिवाइटिस। इस तरीके से बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस जो होते हैं तो हमारे पास क्लासीफाई किया है 5 ग्रुप में। एक्यूट म्यूकोपोलेंट कंजक्टिवाइटिस जो होता है बिकॉज ऑफ द स्टेफोरियस, एक्यूट पुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस बोलते थे बिकॉज ऑफ द निसेरिया गोनोरिया, ठीक है। और उसका हमारे पास क्या था, एक्यूट मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस था, और एक्यूट सोडियम कंजक्टिवाइटिस था। और क्या था हमारे पास, एंगुलर कंजक्टिवाइटिस था। एंगुलर कंजक्टिवाइटिस अगर हम देखेंगे कि एंगल की वजह से हो रहा था, ठीक है। क्लिनिकल फीचर की अगर हम बात करें, देखो अगर हम बात करें एक्यूट प्रोलैंड जो हमारे पास कंजक्टिवाइटिस है, उसमें क्या होता है, मोस्ट कॉमन कॉज होता है निजरिया गोनोरिया। क्लिनिकल फीचर ये होता है क्यूपीएस डिस्चार्ज होता है, इंटेंस पेन्स होता है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, दिखा देते हैं इंजेक्शन सिर्फ ट्राइक्शन कर देते हैं 1 ग्राम सिंगल डोज,
ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इरेथ्रोमाइसिन देंगे अप्रॉक्सीमेटली 2 हफ्ते तक के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें एक्यूट मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस जो होता है, ये मोस्ट कॉमन होता है किसमें, नॉन इम्यूनाइज बच्चों में, ठीक है। अगर हम बात करें मोस्ट कॉमन, अगर एडल्ट में बात करें तो होता है न्यूमोकॉकस होता है। अगर हम बात करें एक्यूट स्यूडो मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस होता है, इसमें क्या है, अगर मेम्ब्रेन हटा देंगे फिर भी क्या होगा, ब्लीड नहीं करेगा। एक तरीके से एंगुलर कंजक्टिवाइटिस होता है, इसमें क्या होता है डिप्लोबैसिलर, इसको बोलते हैं डिप्लोबैसिलर कंजक्टिवाइटिस। मोस्ट कॉमन कॉज होते हैं वो होते हैं मोरेक्सेला लेकुनाटम होता है। एक क्लिनिकल फीचर ये होता है कि इसकोरिएशन होता है स्किन किसमें, मीडियल एंथाई पे। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो क्या होता है, सीधा टेट्रासाइक्लिन 1% मतलब आई ऑइंटमेंट देते हैं, मतलब 14 दिन के लिए, या और जिंक बोरिक आई ड्रॉप देते हैं जो प्रिवेंट करेगा किसका, प्रोटीलाइटिक एक्टिविटी, जिसका फंक्शन होता है जिंक बोरिक एसिड। जिंक बोरिक एसिड का आई ड्रॉप का फंक्शन ये होता है, जिंक बोरिक आई ड्रॉप का ये फंक्शन होता है कि प्रिवेंट करता है प्रोटीलाइटिक एक्टिविटी। इसी तरीके से हमारे पास वायरल कंजक्टिवाइटिस था, एक आता एडिनो वायरल कंजक्टिवाइटिस, उसका हमारे पास अपोलो कंजक्टिवाइटिस था, एक्यूट हेम, या फिर उसका नाम था एक्यूट हेमरेजिक कंजक्टिवाइटिस। और क्या था, मोलस्कम कंटेजिएशन, जो हमारे पास हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मोलस्कम कंटेजिएशन जो था, क्लिनिकल फीचर यही था कि यूनिलैटरल था, पेनलेस नोड था, इसमें हमारे पास अम्बिलिकेट अपीयरेंस था, ठीक है, फिर हमारे पास अम्बिलिकस अपीयरेंस, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास कौन सा था, अपोलो कंजक्टिवाइटिस या फिर एक्यूट हेमरेजिक कंजक्टिवाइटिस। मोस्ट कॉमन कॉज था पिकोरना वायरस, ठीक है, इंट्रोवायरस टाइप 70, और कॉक्सेकी कॉक्सेकी जो था A24, और एडिनोवायरस टाइप 2 भी था। तो हमारे पास एडिनोवायरस कंजक्टिवाइटिस था, उसमें क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस। इस कौन कौन सा टाइप 1 से लेकर 11 और 19 के से PCF था, मतलब फेरेंजियो कंजक्टिवाइटिस फीवर जो था वो सेरोवार 3 4 7, मतलब 3 + 6 = 7, और EKC था हमारे पास इपिडेमिक केरेटो कंजक्टिवाइटिस जो था सेरोवार 8 और 19, 8 + 19 = 27 होता है पर 37 में, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लैमिडिया कंजक्टिवाइटिस जो होता है, हमारे पास क्या होता है, क्लैमिडिया कंजक्टिवाइटिस जो होता है वो दो तीन तरीके होता है। एक होता है लेटेंट इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस, इसकी वजह से डी के सिरोवार केस होता है क्लैमिडिया में, ट्रैकोमा, इस कौन सा सिरोवार, AB B1 BA एंड C सिरोवार। हमारे पास ऑप्थेल्मिया नियोनेटम, वो भी डी एंड के सिरोवार होता है, ठीक है। लेकिन कुछ कॉज अलग होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें ट्रैकोमा का, तो जो होता है ऑल्सो कॉल्ड एज इजिप्शियन ऑप्थेल्मिया, कौन किसके वजह से होता है, क्लैमिडिया ट्रैकोमेटिस, कौन कौन से सिरोवार, ABBA एंड C सिरोवार्स। अगर हम बात करें ट्रांसमिशन किससे होगा, 3F फिंगर फ्लाइज एंड फोमाइट्स। मोस्ट कॉमन केस में होता है बच्चों जो 10 साल से कम होता है। क्लिनिकल साइन की अगर हम बात करें तो क्या होगा, सैगोगन फॉलिकल्स होगा, या फिर सीसाइट रेशियल साइंस होगा, या फिर हर्बल स्पीड्स होगा, या फिर पैनस होगा, ठीक है। ये हमारे पास सारी सारी साइंस हो है क्लैमिडिया। अगर उसको कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, कॉर्नियल अल्सर होगा, तो वो क्या होगा, अगर हील करेगा तो स्कर बनाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, विजन का लॉस होगा। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट जो होगा सेफ है, सेफ मतलब सर्जरी करेंगे किसका, फॉर इंटर्नड आई, एंटीबायोटिक देंगे, फेशियल क्लीनेस करेंगे, और हमारे पास इन्वायरमेंटल चेंजेस की बात करें। अगर हम बात करें कुछ इंडिकेशन है ट्रीटमेंट के लिए, अगर प्रिवलेंस होगा 10% से ज़्यादा है तो क्या होगा, मास प्रोफाइलिसिस देंगे 1 से लेकर 9 साल के बच्चे में। अगर 5 या 10% है तो क्या करेंगे, अफेक्टेड चिल्ड्रन को उसकी फैमिली को देंगे। अगर लेस देन 5% है तो सीधा सेफ का FE, मतलब फेशियल क्लीननेस, और हमारे पास इन्वायरमेंटल चेंजेस की बात करेंगे। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रैकोमास की बात करें, इसको फिस्टो से याद करा, ट्रैकोमा इन्फ्लेमेशन, फॉलिकुलर ट्रैकोमा इन्फ्लेमेशन, इंडियस ट्रैकोमेटस, स्कैरिंग, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या दिखता है, सीन होता है वाइट, मतलब वाइट में दिखता है, सीन है वाइट, ठीक है। उसमें हम ट्रैकोमेटस ट्राइकेसिस, एटलीस्ट एक आईलेस जो होता है वो रब करता है किसको, ऑकुलर सरफेस पे, ठीक है। एविडेंस क्या होता है कि ये रिसेंटली रिमूव ट्राइकोटिक आईलेसिस, ठीक है, ट्राइकेटिक आईलेसिस। उसके बाद कॉर्नियल ओपेसिटी जो होता है, इसमें क्या होता है, अर्ली विजिबल कॉर्नियल ओपेसिटी होता है, प्रेजेंट होता है इन पिपलिली आरिया। उसके बाद हमारे पास ऑक्थेरिया नियोनेट्रम, नियोनेट्रम मतलब बच्चा 1 महीने से कम 28 दिन से कम। अगर हम बात करते हैं 6 घंटे के अंदर हो रहा है इसको ऑक्थेरिया नियोनेट्रम, तो क्या होगा, केमिकल कॉज होते हैं HN। अगर 1 दिन से 2 दिन हो गया तो म्यूसिजेबल हो गया, 2 से 5 दिन हो गया तो अदर लाइक ग्राम पॉजिटिव या फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू ग्राम नेगेटिव। 5 से 7 दिन तो HSV वायरस 2। उसके बाद हमारे पास अगर 1 हफ्ते से ज़्यादा होता है क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रिवेंशन कैसे करेंगे, देखो ग्रेड फेवरेट होता है, पहले यूज होता था, अब नहीं होता। टॉपिकली इसमें 1% नाइट्रेट देते हैं जो कि यूज़ करते हैं, जबकि टॉपिकली हमारे पास नाइट्रेट जो है, देखो हम ये देख लेते हैं HNO3 जो खुद करता है वो, ठीक है। यहाँ पास ऑप्शन में न्यूट्रम करता है, इसलिए इस नहीं देते, क्रेडिट्स मेथड था। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, प्रिवेंशन एक और था हमारे पास, 0.5% रेथ्रोमाइसिन या फिर 1% टेट्रासाइक्लिन देंगे। गिवन पीरियड 1 घंटा के अंदर, बच्चा पैदा हुआ 1 घंटा के अंदर एलर्जी कंजक्टिवाइटिस होगा, इसमें पेपरी रिएक्शन होगा, वाइट का डिस्चार्ज होगा, प्रोसीचिंग होगा, ठीक है। ये टाइप 1 हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन का मोस्ट कॉमन होता है बॉयज़ में 5 से 7 साल। उसके हमारे पास कुछ क्लिनिकल साइंस है, पेपलरी जो हाइपरट्रॉफी होगा, हॉर्नेड ट्रांसडोज डॉट्स होगा, उसके बाद हमारे पास शेल अल्सर होगा,
स्यूडो जेरेंटॉक्सिन हो गया, उसका हमारे पास मैक्सवेल हो गया, लैंड साइंस हो गया। ये सारे के सारे अलग साइंस है एलर्जी के। जो ट्रीटमेंट की अगर बात करें, ट्रीटमेंट ऑफ द वर्नियल कैटो जब क्रेडिट्स की अगर बात करें तो ऐसे याद करना CTDT, ABCD होता है ना, CTDT कोल्ड कंप्रेशन होगा, टॉपिकल एंटीहिस्टामाइन लाइक सेट्राजिन होगा, टॉपिकल मास्कुलर स्टेबलाइजर लाइक सोडियम क्लोरामाइड देंगे। उसका ड्रग ऑफ चॉइस अगर हम बात करें तो क्या होगा, ओलोपेटाडिन है, जैसे या फिर हम देख सकते हैं अल्काफ्रेडिन। अगर हम बात करें टॉपिकल स्टेरॉइड की अगर हम बात करें तो देते हैं एक्यूट एक्सरवेशन देते हैं। उसी तरीके से हमारे पास कौन सा है, एक्यूट केरेटोकॉन्ट्राइटिस जो होता है वो किसमें होता है, अप्रोक्सीमेटली मतलब किसमें ये होता है, ये 20 से 50 साल के लोगों में होता है, मतलब ओल्ड एजेस में। अगर बात करें इसमें आई जो होता है, ये क्या होता है, हर्टो के साइन होता है, मतलब लिटिल आई जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। उसको इसी तरीके से जाइंट पेपिलरी कंजक्टिविटिस का टाइप 4 हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन, इसमें क्या होता है, 1 मिलीमीटर से ज़्यादा डायमीटर का कवरेज होता है मैकेनिकली। इसके जाइंट पेपिलरी कंजक्टिविटिस मैकेनिकली किससे इंड्यूस होता है, एक तो होता है हमारे पास कॉन्टैक्ट लेंस से, ऑकुलर प्रोस्थेसिस की वजह से, और हमारे पास क्या होगा, प्रोट्रूडिंग फ्यूचर की वजह से होता है। ट्रीटमेंट अगर हम बात करें हिस्टामाइन देने की, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, फ्लैक्टेनुलर केरेटोकॉन्ट्राइटिस होता है, टाइप 4 हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन का मोस्ट कॉमन इंडिया अगर हम बात करें तो ट्यूबरकुलोसिस है। मोस्ट कॉमन अगर हम बात करें, मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है, मतलब मोस्ट कॉमनली जो होते हैं वेस्टर्न कंट्रीज जो होते हैं स्टेफोरियस है। क्लिनिकल साइल क्या होता है, फ्लैक्टन होता है, नोडल, इसमें क्या होता है, नोडल्स होते हैं कहाँ पे, लिम्बस के पास में। ये क्या करते हैं, वो ग्रो करते हैं कॉर्निया और सिलेक्ट करते हैं। वो 3 तरीके का अल्सर देता है, कौन कौन सा, एक होता है हमारे पास स्क्रोफुलस अल्सर होता है, एक होता है फेस्कुलर अल्सर होता है, एक होता है मिलियरी अल्सर होता है। ट्रीटमेंट में वही फिर से स्टेरॉइड्स, इसका इस तरीके से हमारा स्टेरिज्म होता है, क्या होता है, ट्रायंगुलर होता है, फाइब्रोवास्कुलर ग्रोथ होता है किसका, जो डिजनरेट होता है सबकंजक्टिवल टिश्यू के, हाँ कॉर्निया के ऊपर में, और डिस्ट्रॉय करता है किसको, बोमा और सुपरफिशियल स्ट्रोमा, ठीक है। एसोसिएटेड किससे किससे होता है, डस्ट ह्यूमिडिटी से और यूवी रेज से, ठीक है। अच्छा, किसमें होता है, इसमें क्या होता है, क्यों, अच्छा ऑकर ड्यू टू लिम्बल स्टेम सेल डिफिशियंसी। क्लिनिकल साइल की बात करें हमारे पास क्या होगा, ट्रायंगुलर ग्रोथ होगा विद अपेक्स टुवर्ड द कॉर्निया। उसका हमारे पास स्टोकर्स लाइन होता है, इसमें आयरन डिपोजिशन होता है इन फ्रंट ऑफ द अपेक्स ऑफ द ट्रेजियम्स। लॉस ऑफ विजन क्या होगा, ड्यू टू कॉर्नियल एस्टिग्मेशंस। ट्रीटमेंट की हम बात करें तो सर्जिकल एक्ससिजन करेंगे, लेकिन यहाँ पे चांसेस होते हैं रिकरेंस का, तो हमें रिकरेंस को हटाना है तो क्या हम देखें, टॉपिकल मिटोमाइसिन सी दे सकते हैं, या फिर हम ऑटोग्राफ्टिंग क्या होगा, क्या करेंगे, ग्राफ्ट हार्वेस्टेड फ्रॉम द सेम आई करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, पिंगोसुकुला है, पिंगोवला एंड हमारे पास कौन सा कैंक्रिसन। इसमें क्या है, इलास्टोटिक जो रीजनरेशन है इसका होगा, कोलेजन फाइबर ऑफ द स्टोमा कंजक्टिवा, अपीयरेंस होगा फैट लाइक नोड्यूल्स। हमारे पास फैट लाइक नोड्यूल्स है ना, फैट लाइक नोड्यूल्स, ये देखो ये रहा, मेरे पास फैट लाइक नोड्यूल्स है, ठीक है। फैट लाइक नोड्यूल्स मोस्ट कॉमन होता है किसमें, नेजल पार्ट ऑफ द कंजक्टिवा, नेजल पार्ट ऑफ द कंजक्टिवा होता है, ठीक है। करेक्शन की अगर हम बात करते हैं कहाँ होगा, अच्छा ब्लिंकिंग भी क्या होता है, मतलब आंखें बंद कर रहे हैं खोल रहे हैं तो ब्लिंकिंग कर रहे हैं तो क्या होगा, आईलिड क्या होगा, रब करेगा किससे, बल्बर कंजक्टिवा और कॉर्निया से, जिसकी वजह से इरिटेशन होगा, तो किससे होगा, एपिथेलियल डेवलप म्यूकोस करेक्शन होगा। लेकिन क्या होगा, कैल्शियम का डिपोजिशन नहीं होगा। अपीयरेंस अगर हम बात करें क्या होगा, माइन्यूट येलोइश वाइट दिखेगा, माइन्यूट येलोइश वाइट है ना, हमारे पास दिखेगा। और उसको ट्रीटमेंट अगर हम बात करें तो मूव करेंगे 26 गज का नीडल यूज़ करके स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व करेंगे विथ इस गुड लिब्रिकेंट से, खत्म।